नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ही क्वेरीज मिलती हैं, इसी के रिलेटेड मैं बात करता हूँ। मेरा नाम है गोपाल बरगाई, लाइफ एडवाइज़र LIC ऑफ इंडिया 2008 से हूँ। दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम का एक ऐसा उत्पाद जिसे कहते हैं जो प्रोडक्ट जीवन उत्सव प्लान लॉन्च हुआ है, जिसका टेबल नंबर है 831, जो 29 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ है। कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज तक इतिहास रचने में सबसे उपाधि इसने हासिल की है। यदि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो मार्केट में मनी, कह सकते हैं कि ये एक प्लान आज के जो जनरेशन है उसके लिए फिट फॉर प्लान है, और इसका मार्केट से कोई भी किसी भी प्रकार का लिंक नहीं है। और इसको लेने के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसको कैसे ले सकते हैं, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। 5 यूनिक बेनिफिट ऑफ LIC जीवन उत्सव पॉलिसी के लिए 5 चीज़ें इसकी यूनिक जो टेक्निकल इसमें है वो टेक्निकल चीज़ें हम समझाएंगे। पहला चीज़ है कि गारंटीड 10% टैक्स फ्री रिटर्न फॉर LIC लॉन्ग लाइफ। ठीक है, मतलब जो भी पैसा जमा करेंगे उसका 10% टैक्स फ्री मेच्योरिटी रिटर्न मिलेगा लॉन्ग लाइफ। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि एक बंदे ने 10 लाख रुपए का समय शॉर्ट लिया, गुणा 10%, और यानी कि 1 लाख रुपया सालाना उसको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल से 16 साल का होगा। इससे ऊपर का इसमें टर्म नहीं है, 5 साल से नीचे है। मतलब छोटा एक सबसे छोटा जो लोग आजकल क्वेरीज करते हैं कि भैया हमें बहुत कम टाइम का प्लान लेना है, हमें ज़्यादा टाइम लंबा नहीं चाहिए, हम प्रीमियम दे देंगे, तो उनके लिए बहुत ही सफिशिएंट चीज़ है ये। जो 5 साल देना है। दूसरा, जो बच्चों के पर्पज़ से 16 साल का टर्म होगा। और तीसरी पॉइंट है दोस्तों, इसमें बहुत ही बढ़िया चीज़ जो दी गई है, इसका फीचर्स है वो 40 रुपया पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से गारंटीड एडिशन में इस पर रहेगा। चौथी चीज़, फ्लैक्सी टू डेफर एंड एक्यूमुलेटेड बेनिफिट, मतलब @ 5% ऑफ कंपाउंडिंग ईयरली 75%, मतलब जो भी आपका पैसा जमा होगा उसमें से 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में जब भी आपको पैसा चाहिए 75% आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, या 50% तक का लोन ले सकते हैं। 10% बेनिफिट स्टार्टअप 18 ईयर, यदि ये बच्चे के लिए ली जा सकती है तो वो बच्चे को 18 साल के बाद ही पॉलिसी का पैसा दे चालू होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 साल का डिफरमेंट पीरियड रहेगा। कोई बच्चा 2 साल का है तो और उसकी एज 0 ईयर है और उसको 16 साल के लिए लिया जाए। अब समझते हैं कि पॉलिसी कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस क्या है, कि पॉलिसी को कौन ले सकता है। ठीक है, एज 90 दिन से के बच्चे से लेकर के 65 साल तक का एडल्ट इस पॉलिसी को ले सकता है। ठीक है, और आफ्टर एज 18, मतलब बच्चे का जो आफ्टर एज 18 की हो होगी तभी होगी। ऑप्शन टू में अवेलेबल, इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। गारंटीड बेनिफिट ऑप्शन 1, रेगुलर इनकम बेनिफिट, पॉलिसी लेते समय यदि 6 माह पूर्व तक इसको बदला जा सकता है। ठीक है, जो पॉलिसी ली जाएगी उसी समय इसको समझना होगा कि भाई किस तरीके का आप इसमें मोड ले रहे हैं। और 10% गारंटेड मनी बैक जो लोगे उस पैसे को लेने के लिए आपको पैसा लेने से 6 माह पूर्व भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन 2 में फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसमें आपको सालाना दिया जाएगा। ठीक है, और इसको समझते हैं कि आपका जो 5.5% के हिसाब से जो पैसा होगा वो 75% तक आप ले सकते हैं, या फिर 50% का इसमें से लोन भी आप ले सकते हैं। अब पीपीटी और डेफरमेंट पीरियड क्या क्या है दोस्तों। पीपीटी है आपका 5 साल से 16 साल। पीपीटी और डेफरमेंट पीरियड मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरफ पीपीटी है, दूसरी तरफ। अब 5 साल का पीपीटी में 5 साल का डेफरमेंट पीरियड, 6 साल का पीपीटी टर्म में 4 ईयर डेफरमेंट पीरियड, 7 में 3 ईयर डेफरमेंट, और 8 ईयर में 2 ईयर का डेफरमेंट पीरियड रहेगा।
और पीपीटी प्लस डेफरमेंट प्लस 10 ईयर टू एंड इसमें जो है आपका 10 ईयर पीपीटी प्लस डेफरमेंट प्लस 10 ईयर ऑन इनकम गारंटीड स्टार्टेड 11 ईयर से। ठीक है, अब समझते हैं 9 ईयर से 16 साल तक का 2 साल का हर एक का है और पीपीटी समाप्त होने के 2 वर्ष के गारंटीड इनकम शुरू होगा। एक बच्चे का यदि 90 दिन का है तो उसका 19वें साल में चालू होगा। ठीक है, जैसे ऊपर में समझते हैं 30 प्लस 6 ईयर पीपीटी डेफरमेंट प्लस 11th ईयर 41 एज। एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 30 साल के व्यक्ति ने यदि 5 साल के लिए प्लान लिया तो उसको 6 साल के लिए प्लान लिया तो उसको 4 साल का डेफरमेंट प्लस और जो 11 साल से। अब यदि उदाहरण नंबर 2 से समझते हैं 0 साल का बच्चे के लिए 16 साल का पीपीटी टर्म रखा तो 2 साल का डेफरमेंट प्लस और 18 एज और 10% सम एश्योर्ड, माने कि 19वें साल से उसको पैसा मिलना शुरू होगा। दोस्तों अब समझते हैं उदाहरण के माध्यम से एक सम एश्योर्ड मान लीजिए इसका मिनिमम जो है 5 लाख का है, अपर की कोई भी लिमिट नहीं है। लोन सरेंडर को समझ लेते हैं। लोन इसमें आप जो ले सकते हैं 2 साल के बाद प्रीमियम फुल ईयर आपको पे करने के बाद, जैसे बाकी अदर पॉलिसियों में आप लेते हैं 2 साल पूरा होने के बाद लोन, इसमें भी आप ले सकते हैं लोन भी और सरेंडर भी। गारंटीड एडिशन की बात करें तो 40 रुपया पर 1000 सम एश्योर्ड बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से इसमें मिलेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक सम एश्योर्ड 10 लाख पीपीटी 10 ईयर्स है। ठीक है, पीपीटी 10 ईयर्स है। गारंटीड एडिशन जो रहेगा 40,000 पर ईयरली रहेगा। ठीक है, 40,000 ईयरली फॉर 10 ईयर्स ड्यूरिंग पीपीटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन राइडर्स अवेलेबल। इसमें 5 प्रकार के राइडर्स अवेलेबल हैं। LIC एक्सीडेंटल एंड डेथ डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर एंड LIC न्यू टर्म राइडर और LIC क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट। 5 प्रकार के इसमें राइडर हैं। दोस्तों यदि आप राइडर के बारे में अगर समझना चाहते हैं कि ये राइडर्स क्या होते हैं, इनमें क्या बेनिफिट होता है, तो इसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम लोग आप लोगों के लिए नई वीडियो बना सकें। ठीक है, और राइडर्स एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, इसको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट दे करके ही आपको लिया जा सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मिस्टर सिंह है। मिस्टर सिंह की 35 साल की एज है। इनने 35 साल की आयु में 29 दिसंबर को अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर 10 लाख रुपए का एक 10 साल के लिए एक प्रीमियम पेमेंट टर्म की इनकी पॉलिसी ली। इनकी किस्त आई 1,07,000 ईयरली प्रीमियम और 2 साल का इन्होंने डेफरमेंट पीरियड रहेगा। ठीक है, 2 साल का डेफरमेंट पीरियड। 10% गारंटीड सम एश्योर्ड का इनको जो मिलेगा तो ईयरली लाइफ लॉन्ग 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, 1 लाख रुपया सालाना इनको मिल गया। यहीं से इनको लाइफ लॉन्ग। अब इनका क्या क्या चीज़ें इसमें और मिलेंगी इसको थोड़ा सा आगे और समझेंगे। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर अब समझते हैं कि 80 ईयर मान लीजिए इनने 80 साल तक सर्वाइवल बेनिफिट जो है 80 साल तक लिया। ठीक है, 47 की एज से 80 साल तक मान लो 43,000 रुपया यानी कि 1 लाख के हिसाब से 33 लाख रुपया इनने ले लिया 33 साल। ठीक है, 33। नॉमिनीज एज जो है 40 रुपया पर 1000 के हिसाब से नॉमिनी को यहाँ पर सम एश्योर्ड प्लस गारंटी रेट 10 ईयर का 10 लाख प्लस 4 लाख और टोटल 14 लाख रुपया इनको इनके नॉमिनी को 80 की एज में मिल जाएगा फिर से। ठीक है, अब 33 प्लस 14 मतलब 47 लाख रुपया इन्होंने भरा था 10 लाख रुपया और मिल गया 47 लाख रुपया। ठीक है, अब इन केस ऑफ डेथ यदि इस मिस्टर सिंह की थोड़ा सा नेगेटिव की ओर समझते हैं कि इनके साथ अगर कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है, यदि इनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा दोस्तों। और इनकी डेथ केस में सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन प्लस 2 ईयर टोटल 10,80,000 जो 80,000 इन्हें जमा किया है वो प्लस गारंटीड एडिशन 10,80,000 रुपये। एग्जाम्पल 2 के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, मिस्टर सिंह विद इन्होंने एक बच्चे के लिए लिया विद PWB। इससे पहले इन्होंने PWB
नहीं लिया था उस प्लान पर। इसको समझते हैं कि इन्हें एक पीडब्ल्यूबी एक बच्चे के लिए प्लान लिया, समय शॉर्ट था 10 लाख रुपए का, इन्होंने 12 साल तक का बच्चे के लिए लिया, ठीक है। 12 साल के बाद 90,000 रुपये ईयरली इन्होंने दिया। 18 साल की एज में 10% गारंटीड समय शॉर्ट के साथ 10 लाख के हिसाब से 1 लाख रुपया सालाना इनको भी मिल गया। 4th ईयर दिसंबर को इन्होंने बर्थडे पर बच्चे के लिए लिया ये प्लान, ठीक है। अब आगे क्या होगा इसका थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ इस प्लान को जानना है। अब इसमें ठीक है 1 लाख विद इनके बर्थडे पे गिफ्ट हर साल। मिस्टर सिंह है या नहीं है, लेकिन इनके बच्चे को ये पूरे बेनिफिट ज्यों के त्यों मिलने वाले हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि आगे 80 की एज में मान लीजिए इन्होंने 18 साल से इनको पैसा मिला, 80 तक इनके बेटे ने पैसा लिया, 62 साल टोटल पैसा लिया, ठीक है। 1 लाख के हिसाब से 62 गुणा 1 लाख टोटल 62 लाख रुपया इन्होंने ले लिया, ठीक है। बच्चे के नाम ने मिस्टर सिंह ने लिया था। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या होगा, समय शॉर्ट प्लस गारंटीड एडिशन इनके जो मिस्टर सिंह के बेटे हैं उनके बेटे के लिए फिर इन्होंने टोटल 62 लाख लेने के बावजूद भी 10,80,000 रुपये मिस्टर सिंह के बेटे के लिए भी पैसा है। टोटल इनको 10 लाख और 14,80,000 प्लस 62 लाख टोटल मिला करके 76,80,000 रुपया इनको मिलेगा 80 साल तक, ठीक है। इन्होंने जमा किया मात्र 10 लाख रुपया। अब सब बताते हैं डेट बैकिंग क्या चीज़ है ये, ठीक है। थोड़ी सी डेट बैकिंग की ओर जाते हैं कि भाई कोई चीज़ इन्होंने कोई चीज़ ली है या नहीं ली है। कि किसी ने कहा कि मेरे बेटे का बर्थडे पहले था और मैं प्लान उनके बर्थडे पे लेना चाहता हूँ, तो डेट बैकिंग पे भी उस पॉलिसी को ले सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर आकाश, जो ये मिस्टर सिंह थे, आकाश सिंह थे, तो दोस्तों इनकी इनकेस डेथ हो जाती है तब क्या होगा। इन्होंने पीडब्ल्यूबी लिया हुआ है इस पॉलिसी पर। इस केस में क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, मैं तो बताऊंगा पॉलिसी में क्या होगा। तो इनकेस डेथ ऑफ चाइल्ड, ठीक है, इनकेस डेथ ऑफ चाइल्ड 2 पॉलिसीज ईयर, पॉलिसी के 2 साल और 8 साल की एज बच्चे की होनी चाहिए, तभी बच्चे का क्लेम मिलता है। यदि फादर की डेथ होती है तो उस केस में बच्चे का पूरा प्रीमियम माफ़ हो जाता है। बच्चे का जो भी बेनिफिट है वो ज्यों के त्यों मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी मान लीजिए डेथ क्लेम प्लस समय शॉर्ट प्लस गारंटीड एडिशन, ठीक, ये मिल जाएगा 10 लाख प्लस गारंटीड एडिशन यदि इनकेस बच्चे की डेथ नहीं होती है। तो आगे समझते हैं इसमें क्या होगा। इन चीज़ों के बारे में यदि चाइल्ड प्लान को फुल तरीके से आप जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें लिख भी सकते हैं। और चैनल पर यदि नए हैं तो ज़रूर आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को दोस्तों, ताकि आप लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर वीडियोज़ मिलती